बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी। नाज़रीन, जानते हैं 2 रोज़ बाद पाकिस्तान में सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक बात कही थी इलेक्शन से कबल कि मैं सारी जमातों को इस तरह रुलाऊंगा कि जब मैं इत्तेसाब का शिकंजा इन पर कायम करूंगा तो ये सारी जमातें एक हो जाएंगी, इकट्ठी होकर मेरे खिलाफ सरापा एहतजाज हो जाएंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का हमेशा दावा रहा है कि मुझ पे दबाव है कि NRO दो, NRO दो, NRO दो, लूटा हुआ माल वापस ना लो। वज़ीर आज़म के मुताबिक उन्होंने कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया और आज ये बात सच साबित हो गई कि अपोजिशन की तमाम जमातें जो माजी में एक दूसरे के साथ दस्तों गिरे बांध थी, एक दूसरे की खून का प्यासे थी, एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात लगाते थे, एक दूसरे को ख़त्म करने के दावे करते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कानूनी ताकत और पैसों की ताकत आज एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए। इनमें आसफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकज़ई और कई लोग हैं। क्या वजह है कि बज़ाहिर नंबर गेम में अपोजिशन PDM बहुत कम है। बुलंदवा वाले दावे किए कि खुद इस्तीफे देंगे, नहीं दे सके। इमरान खान से इस्तीफ़ा लेंगे, नहीं दे सके। 31 जनवरी आखिरी दिन होगा, नहीं होगा, आर पार हुआ। इन बुलंदवा वालों की नाकामी के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी को इस्लामाबाद से, जो बज़ाहिर नंबर गेम कम है, प्याली में तूफ़ान क्यों खड़ा किया जा रहा है? इसके पीछे बहुत सारी साजिशें हैं। कहा जा रहा है कि अब जो 3 मार्च को सेनेट के 51 सीटों पे हो रहे हैं, सीटों को अक्सरियती जमात तो PTI होगी, लेकिन कहा जा रहा है अब पीपल्स पार्टी और नून लीग दावा कर रही है कि ताकतवर हलकों ने अपनी ताकत का पलड़ा उनके पास डाल दिया है और वो इमरान खान को आराम से गिरा लेंगे। PDM किसी भी एहतजाज से और अदम एतमाद से तो नहीं गिरा सकी। क्या अब पंजाब में सेटलमेंट हो गई? इसके बाद किस तरह कराएंगे, इस पर तफसीली गुफ्तगू से आपको इस नादरीन मालूमात से आगाह करेंगे। ये बड़ी अहम मालूमात है जिसके, क्योंकि हर मंजर के पीछे कुछ पस मंज़र होता है। नादरीन, आप जानते हैं कि अरसा दराज से पीपल्स पार्टी और नून लीग बारियां लेके हुकूमतें करती रही। एक दफ़ा पीपल्स पार्टी, नून लीग कमो बेशतर दोनों जमातें 3 बार कर चुकी हैं और पीपल्स पार्टी का ये 13वां साल है सिर्फ सिंध में ही। इसी तरह मुस्लिम लीग नून पंजाब में भी कमो बेशतर 25 से 30 साल के दरमियान हुकूमतें करती रहीं। लेकिन ये दोनों जमातें एक दूसरे की खून का प्यासा रही, एक दूसरे की हुकूमतें गिराई भी, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें भी की, अदम एतमाद भी लाए, लॉन्ग मार्च भी की, जलसे जुलूस किए। अचानक 13 में नमूदार होते हैं इमरान खान साहब। वो कामयाब नहीं हो पाते। वो एक फिक्स इलेक्शन NRO के तहत जो 2007 में हुआ था, उसके तहत इमरान खान हार जाते हैं। 18 में कामयाब हो जाते हैं और मादी में धांधली के रिकॉर्ड तोड़ने वाली जमातें अब इकट्ठा क्यों हो गई? यूसुफ रज़ा गिलानी को नंबर गेम ना पूरे होने की वजह से आज मुफाहमत के बादशाह कहा जाता है, जिसे आसफ अली जरदारी इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और उनके साथ बड़े बड़े इन्वेस्टर भी आ गए हैं, जबकि मौलाना फजलुर रहमान भी वहां जा रहे हैं। और नवाज शरीफ दिन में 3 से 4 मरतबा रोज़ाना मौलाना फजलुर रहमान और आसफ अली जरदारी से बात करते हैं। क्या यूसुफ रज़ा गिलानी इतना ही अहम है? अगर बहुत ज़्यादा अहम थे, काबिल थे, तो फिर जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट से नहल क्यों कराया? उनके खिलाफ काला कोट पहन के क्या गया? क्या ज़ाती मफाद पर, मुल्की मफाद पर तरजीह दी जा रही है? ज़ाती मफादत को क्या मुल्की मफाद पसे पर्दा डाल दिया है? इमरान खान जो दावे करके 2018 के इलेक्शन में आए थे, यकीनन वो नहीं कर सके। उसके मुकाबले पे जो उन्होंने दावे किए थे उसका नताइज वो उसके मुताबिक नहीं दे सके। वो दे चुके होते तो आज अपोजिशन एक ना होती। मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी, महमूद अचकज़ई एक स्टेज पे ना खड़े होते। उसमें इमरान खान साहब के कुछ करीबी ऐसे नादान लोग जो उनसे हमेशा हक़ाइक़ छुपाते हैं, उनके लिए मुश्किलात का बायस बने हैं। PDM
इमरान खान के लिए नुकसानदेह कभी भी नहीं बन सकी। लेकिन अब अगर कुछ उनके लिए चैलेंज बन रहे हैं, जो दर्जनों चैलेंज इमरान खान के इर्द गिर्द आ गए हैं, उनमें उनकी कुछ टीम के कुछ नाअहल लोग भी शामिल हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी माजी में कभी भी बहुत अच्छी शोहरत नहीं रखते थे, नवाज शरीफ ने उनको नाअहल करवाया। खैर, अब फैसल वाडा को उन्होंने टिकट दिया कराची से, और अचानक मुस्लिम लीग, नून, पीपल्स पार्टी मुतरक हो गई। फैसल वाडा के खिलाफ आज एक जोहराना दिया गया था उनके MPA की तरफ से, PTI के महमूद मौलवी साहब की वजह से। वहाँ MQM नहीं आई। उसके पस्से पड़ता हक़ायक़ खौफनाक है कि याद रखे कि MQM को सबसे ज़्यादा एक्सपोज फैसल वाडा ने किया था। वो लंदन भी उनके खिलाफ केस करने गए और अल्ताफ़ हुसैन की रिहाइशगाह के बाहर भी उन्होंने एहतजाज किए। लिहाजा वो पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी बहुत ज़्यादा लताड़ते हैं, सख्त बातें करते हैं। अब ये तीनों जमातें चाहती हैं कि फैसल वाडा की आवाज़ रोकने के लिए किसी भी कीमत पर उनको सेनेट में नहीं जाना चाहिए। बज़ाहिर PTI और MQM इत्तेहादी हैं, लेकिन MQM भी ये चाहती है कि फैसल वाडा ना जाए। इलेक्शन पर नताइज तो आ जाएंगे, क्या ज़ाती इख्तलाफ फैसल वाडा के लिए रुकावट है, जबकि आज कहा जाता है कि PTI को MQM को मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑफ़र किया है 2 वजारतें ले लें, 2 एडवाइज़र ले लें, तुम्हारे केस भी ख़त्म कर देंगे, जिस पर उन्होंने रजामंदी का इजहार किया और कहेंगे सोच के बताएंगे। ये चौमुखी लड़ाई इमरान खान को लड़नी पड़ रही है। दूसरी तरफ यूसुफ रज़ा गिलानी को कामयाब कराने के लिए कि अदम एतमाद का तासुर हो, पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद हाजकजी, असमद यारवली और सब एक हो गए। क्या पाकिस्तान के थोड़े से दुनिया में सफारती सतह पर ताल्लुकात बेहतर होने के बाद क्या पाकिस्तान को अंदरूनी सतह पर कमज़ोर किया जा रहा है? क्या ये वजह तो नहीं कि इमरान खान एक बहुत बेहतर टीम नहीं बना सके जो नाराज़ अराकीन को मना सके, और इस वजह से मुश्किलात का दिन ब दिन उनके खिलाफ चैलेंज बढ़ते जा रहे हैं और इमरान खान मुश्किलात में गिरते जा रहे हैं। कहीं ऐसी स्टेज तो नहीं ला रही कि इमरान खान के कुछ लोगों को नाराज़ किया जाए, तमाम मुखालिफ जमातें इकट्ठी हो जाएं और इमरान खान को ये मजबूर किया जाए कि वो असम्बलियाँ तोड़ दें, जबकि इमरान खान के करीबी हल्के कहते हैं वो किसी भी कीमत पर ना ब्लैकमेल होंगे, ना असम्बलियाँ तोड़ेंगे, वो आखिरी गेंद तक, आखिरी वोट तक मुकाबला करेंगे। 3 मार्च को होने वाला सेनेट का इलेक्शन, यकीनन उसमें नंबर गेम से तो अक्सरीती जमात PTI ही होगी, जो मर्जी कर लें। उनके इत्तेहादी MQM है, बज़ाहिर अभी तक वोट देते हैं यानी बाद में, काफ लीग है और पैट है, इसके लिहाज से उनके 51 वोट बन जाते हैं। लेकिन अगर ख़रीदो फरोख्त की सियासत रूज पर रही तो यकीनन नवाज शरीफ की तिजोरियाँ, आसफ अली जरदारी की तिजोरियाँ और मौलाना की साजिशें सेनेट में भी चेयरमैन बनाने में कामयाब हो सकती हैं। लेकिन उसके लिए देखना है कि इमरान खान अपनी जद्दोजहद तो हर मरहले पे कर रहे हैं, नाराज़ अरकान को मिला रहे हैं, इत्तेहादियों से मिलने, क्या उनको सपोर्ट है? आज असद उमर जो मुस्लिम PTI के रहनुमा हैं, उन्होंने खालिद मकबूल से बात की, MQM से शिकवा किया कि आप खाने पे नहीं आए। नाज़रीन, लगता ये है कि आने वाले दिनों में इमरान खान के गिरद घेरा तंग किया जाएगा। 3 रोज़ कबल हमजा शहबाज की भी ज़मानत हो गई। हाँ, हमजा शहबाज की ये बेल मेरिट पर नहीं हुई। उन्हें जवाब बनाया कि अगर 20 माह से वो अंदर से केस चल रहे हैं। हमजा शहबाज की बेल को भी अहम करार दिया जा रहा है और कह रहे हैं कि अहम हलकों के साथ मामला तय करने के बाद हमजा शहबाज की ज़मानत हुई है। और कहा जा रहा है कि हमजा शहबाज अगर सियासत में सरगर्म होते हैं तो इससे मरियम का बयानिया दफन हो जाएगा और मरियम पीछे चले जाएगी। तमाम इसका फैसला अभी तक जमात, मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत जमात चाहती है कि हमजा शहबाज को फ्रंट पे लाया जाए, जबकि कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ की भी ज़मानत मुतवक्को है। लेकिन मरियम नवाज बाजिद है कि वो अदारों के खिलाफ जो बयानिया नैरेटिव किया है, इसी वजह से, उनके दबाव की वजह से एस्टैब्लिशमेंट और दीगर अदारे बैकफुट हुए हैं। और अगर ये स्ट्रेटेजी ना अपनाई गई तो हुकूमत के लिए, तो हम इसका फैसला नवाज शरीफ करेंगे कि नैरेटिव नवाज शरीफ और मरियम का चलेगा या शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का चलेगा। तो हम हमजा शहबाज ने कल रात एक करीबी दोस्त से कहा कि वो मरियम नवाज के नैरेटिव को लेके अवाम के सामने नहीं जाएंगे। अब फैसला नवाज शरीफ की कोर्ट में चले गया, जबकि जरदारी साहब ने
नवाज शरीफ को यकीन दहानी कराई है कि अहम और ताकतवर हलकों से उनकी डील हो गई है और इमरान खान से छुटकारा करा लिया जाएगा। 26 मार्च की डेट है लॉन्ग मार्च की। लॉन्ग मार्च में अगर 1.5-2 लाख आदमी ले जाते हैं अपोजिशन जमाते PDM, तो यकीनन इमरान खान के लिए उन हालात से निबड़ना बहुत मुश्किल होगा। जब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया था तो दूसरी तरफ सब तमाम पुराने सीनियर ज़ीरक सियासतदान थे, लेकिन इमरान खान के साथ असद उमर 2-4 और आदमी हैं, उनके अलावा कोई ज़ीरक सियासतदान नहीं है। और पंजाब वैसे भी लावारसों की तरह चल रहा है। इमरान खान को उधर बैठ के वफाक भी चलाना पड़ा है, यहाँ वो चला रहे हैं सिंध पंजाब भी और KPK भी। नादरीन, देखना ये है कि ये सारे इकट्ठे होकर इमरान खान की हुकूमत का खात्मा करते हैं। लेकिन एक बात है, अगर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म भी हो जाती है, किसी भी तरीके से अदम एतमाद आ जाता है या वो रिज़ाइन तो वो नहीं देंगे हमारी इतलात के मुताबिक, तो बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम का शिकार हो जाएगा और खाना जंगी की तरफ चले जाएगा। क्योंकि ताकत और हल्के कहते हैं इमरान खान का अल्टरनेट फ़िलहाल कोई नहीं है। जूतों में दाल बटेगी और कोई ऐसी बड़ी सियासी जमात नहीं है जो मुल्क में अकेले हुकूमत बना सके। इस तरह क्या जान के अपोजिशन इस वक्त हुकूमत लेना नहीं चाहती, इमरान खान की हुकूमत गिराना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि कश्मीर का मसला भी हल होने जा रहा है। जो बाइडन ने आके सऊदी अरब से भी नज़रें फेर ली हैं और पाकिस्तान CPEC की तकमील के लिए बेहतरी की तरफ जा रहा है। क्या आने वाले दिनों में कोई गैर मुल्की साजिशों के आलाकार पाकिस्तान में इंतशार पैदा करके पाकिस्तान की तरक्की की रास्ते में रुकावट करते हैं? तहम इमरान खान जब लाहौर आए थे परसों, तो उनका इम्तिहान था कि 5 करप्ट तरीन अफसरों के ग्रेड 20 और 21 के अफसरों की उनके पास रिपोर्ट गई कि इन्होंने करप्शन से लोगों की ज़िंदगी अजरन कर दी है, बैड गवर्नर्स की इंतहा है, लेकिन कोई बड़ा फैसला नहीं कर सके। इमरान खान के करीबी साथी का कहना है कि नहीं, सेनेट के बाद पंजाब में ब्यूरोक्रेट के बड़े ब्यूरोक्रेसी का सफाया होगा। अगर इमरान खान सफाया करते हैं तो यकीनन अपनी गुडविल में इजाफा करेंगे, अगर सफाया नहीं करते तो उनके लिए मज़ीद चैलेंज आएंगे जो उनको नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इमरान खान की हुकूमत भेजना इशू नहीं, क्या अगली हुकूमत कौन बनेगी ये इम्तहान है ताकतवर हलकों का। ताहम कल सुप्रीम कोर्ट में जो सदारती रेफरेंस है, बदकिस्मती ये देखें कि 3 तारीख को इलेक्शन और 1 को उसका फैसला आ रहा है। अब आने वाले हालात पाकिस्तान को कोई गैर मुल्की साजिशों का अंदेशा आ रहा है। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। जो हो रहा है सामने और जो पसे पर्दा हो रहा है, तमाम हक़ाइक़ आप आपके सामने रखें। सिर्फ ये सोचिएगा कि माजी के दुश्मन आज दस्तों गिरे, आज बगलगिर क्यों हुए हैं? क्या पाकिस्तान की तरक्की उन्हें रास नहीं आ रही, या इमरान खान ही जो वादे किए थे पूरे नहीं कर सके? अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।